कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर हो सकता है। जेडीएस प्रमुख कुमारस्वामी को लोग राजनीति में यू टर्न के लिए जानते हैं। पहले सीएम की कुर्सी के लिए कांग्रेस में सट गए, लेकिन जब बात नहीं बनी और कांग्रेस से मतभेद हुई तो उनकी कुर्सी भी चली गई और कांग्रेस से गठबंधन भी टूट गया। अब कुमारस्वामी की नजर बीजेपी पर है। पिछले कई महीनों से कुमारस्वामी बीजेपी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, जबकि पूर्व सहयोगी कांग्रेस पर निशाना साधते रहते हैं। हाल ही में किसान आंदोलन के चलते भारत बंद बुलाया गया था। कर्नाटक में कुमारस्वामी ने पहले बंद का समर्थन किया और फिर एक दिन बाद ही उन्होंने यू टर्न ले लिया। इतना ही नहीं, पिछले दिनों कर्नाटक विधानसभा में कृषि कानून में संशोधन को लेकर एक बिल पास किया गया था। इस बिल का भी जेडीएस ने समर्थन किया था। जेडीएस के इन दो कदमों से लोग हैरान हैं। सूत्रों की माने तो बंगाल की तरह कर्नाटक में भी राजनीतिक सुनामी आने वाली है। करीब 1 दर्जन जेडीएस नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। सूत्रों का दावा है कि जेडीएस के अध्यक्ष और 6 बार के विधायक कुमारस्वामी भी बीजेपी के पाले में जाने की तैयारी में हैं। कर्नाटक में 224 सदस्यों वाले सदन में जेडीएस के करीब 34 विधायक हैं। गौरतलब है कि बीजेपी और जेडीएस ने 2006 में गठबंधन सरकार बनाई थी। कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे और येदियुरप्पा उप मुख्यमंत्री बने थे। दोनों दलों के बीच 20-20 महीने की सत्ता साझेदारी फार्मूला के तहत ये सरकार बनी थी, लेकिन बाद में जेडीएस ने बीजेपी को सत्ता हस्तांतरित नहीं की, जिसके चलते ये सरकार गिर गई थी। हालांकि जेडीएस का बीजेपी में विलय होने की बात को येदियुरप्पा और कुमारस्वामी दोनों ने खारिज किया है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष पद का चुनाव अगले साल हो सकता है, लेकिन इस पर अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि सोनिया गांधी राहुल गांधी को ही अध्यक्ष के रूप में देखना चाहती हैं। इस बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी के असंतुष्ट नेताओं के साथ बैठक भी की है, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रहा है। असंतुष्ट खेमा अभी भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार नहीं है। राहुल के दोबारा अध्यक्ष पद की दावेदारी पर बॉलीवुड फिल्म मेकर अशोक पंडित ने तंज कसा है। अशोक पंडित ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गई भैंस पानी में। राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को हार्दिक बधाई। उधर अशोक पंडित के ट्वीट के बाद अब यूजर्स भी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। संजय ठाकुर नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है, जो लोग एक परिवार को छोड़कर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं बदल सके, वो लोग बोल रहे हैं वक्त है बदलाव का। पता नहीं कब जागेंगे कुछ लोग। चापलूसी या गुलामी की भी हद होती है। पंकज शाह नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है कि वैसे वो बहुत दिन से छत पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि वो दोबारा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, वैसे बीजेपी के लिए अच्छा है। उधर कांग्रेस के सहयोगी आरजेडी ने भी सोनिया गांधी को नसीहत दी है कि उन्हें पुत्र मोह को त्याग देना चाहिए, लेकिन सोनिया गांधी ऐसा करना नहीं चाहती हैं। अब कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से होगा या गांधी परिवार के बाहर से होगा, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन इस बात की संभावना बेहद कम है कि कांग्रेस का अध्यक्ष गैर गांधी परिवार का होगा। मुंबई मेट्रो कार शेड विवाद पर अब शिवसेना और सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और केंद्र सरकार के सामने सरेंडर कर दिया है। सीएम उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि मेट्रो कार शेड विवाद को खत्म किया जाए और इसके लिए उन्होंने बीजेपी को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। सीएम ठाकरे की अकल इसीलिए भी ठिकाने आई है क्योंकि कुछ दिन पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। इससे राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार को झटका लगा है। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांजूर मार्ग में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए 102 एकड़ जमीन दिए जाने के मुंबई उपनगर जिला कलेक्टर के आदेश पर स्टे लगा दिया। कोर्ट ने इस जमीन पर फरवरी में अगली सुनवाई तक किसी तरह के निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी है। उद्धव ठाकरे सरकार ने आरे से हटकर कांजूर मार्ग की जमीन को मेट्रो कार शेड बनाने के लिए चुना था। इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ठनी हुई है, जिसके बाद अब सीएम ठाकरे केंद्र सरकार से मामले को सुलह कराना चाहते हैं ताकि उनकी फजीहत न हो। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जब भी केंद्र सरकार की कोई परियोजनाएं होती हैं, हम बिना किसी विवाद के भूमि देते हैं। अगर वो हमारी परियोजनाओं का विरोध करते हैं तो हमें भी बुलेट ट्रेन जैसी उनकी परियोजनाओं का विरोध करना चाहिए। ये जमीन केंद्र या राज्य की नहीं है, ये लोगों की है। केंद्र और राज्य को बैठकर इसका हल निकालना चाहिए। हालांकि बीजेपी अभी भी यही चाहती है कि मेट्रो शेड आरे में ही बने। बीजेपी ने कहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार अपना ईगो किनारे रखकर आरे में कार शेड के निर्माण का काम शुरू करे। अब देखना होगा कि मेट्रो कार शेड का निर्माण कहां होता है और इस पर पीछे कौन हटता है। कांग्रेस के भीतर एक बार फिर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस को एकजुट करने में लगी हैं, लेकिन पार्टी में मतभेद बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी के करीबी अभी भी यही चाहते हैं कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष राहुल गांधी बने, जबकि पार्टी के असंतुष्ट नेता राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। सोनिया गांधी ने इसके लिए अपने घर पर आपात बैठक बुलाई थी। इसमें वो 23 नेताओं को भी बुलाया गया था, जिन्होंने अगस्त में अध्यक्ष को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। हालांकि बैठक में तो बात नहीं बनी है, लेकिन बैठक को लेकर एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है।
जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे सियासी बाजार गर्म हो गया है। बैठक से नदारद रहे नेताओं को लेकर अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के करीबी सहयोगी केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला इसीलिए बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि वो अध्यक्ष राहुल गांधी को ही बनाना चाहते हैं। पिछले दिनों कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया में एक बयान दिया था कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी बनेंगे। इसके बाद एक वरिष्ठ असंतुष्ट कांग्रेस नेता ने सुरजेवाला के बयान पर हैरानी भी जताई थी। कांग्रेस वरिष्ठ नेता ने कहा था कि सुरजेवाला को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा और नेतृत्व में किन किन नेताओं को शामिल किया जाएगा, इस पर अंतिम विचार करने से पहले सोनिया गांधी ज्यादातर नेताओं से मिलेंगी। लेकिन सुरजेवाला और वेणुगोपाल का बैठक में शामिल नहीं होना कांग्रेस के लिए एक संदेश है कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो पार्टी में बगावत भी हो सकता है। महाराष्ट्र में अब शिवसेना और बीजेपी अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर को लेकर आमने सामने है। शिवसेना की एक और नौटंकी और सेकुलर होने का दिखावा सामने आया है, जिससे वो लोग बेहद हैरान हो सकते हैं जिन्होंने शिवसेना को कभी राम मंदिर के लिए लड़ते देखा है। सामना में शिवसेना ने राम मंदिर को लेकर तंज कसा है, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। दरअसल सामना में शिवसेना ने लिखा है कि अब इस मंदिर निर्माण कार्य के लिए हर घर से चंदा इकट्ठा करने वाली टोली बनाई गई है, जो कि मजेदार है। 4 लाख स्वयंसेवक चंदे के लिए हर द्वार पर जाएंगे। ये स्वयंसेवक कौन है, उनकी नियुक्ति किसने की? सामना में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि 4 लाख स्वयंसेवक एकाध पार्टी के राजनीतिक प्रचारक के रूप में घर घर जाने वाले होंगे, तो ये मंदिर के लिए अपना खून बहाने वालों की आत्मा का अपमान होगा। मंदिर की लड़ाई राजनीतिक नहीं थी। सामना के संपादकीय पर बीजेपी ने शिवसेना को घेरा है। बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री आशीष शेलार ने कहा है कि अगर भगवान राम का मंदिर जनता के पैसे और सहयोग से बन रहा है तो ये मंदिर जनता का ही होगा। ये किसी पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होगा। अगर जनता स्वेच्छा से सहयोग करना चाह रही है तो फिर शिवसेना के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? शिवसेना भगवान राम विरोधी भूमिका लगातार अपना रही है। शेलार ने आरोप लगाया है कि शिवसेना की यही कोशिश रही है कि किसी भी तरह से भगवान राम के काम में अड़ंगा डाला जाए। जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था उस समय भी शिवसेना ने ऐसे ही अड़ंगा डालने का प्रयास किया था। अब जब लोगों से चंदा लेने की बात हो रही है तब भी शिवसेना ये काम कर रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना जब से गठबंधन में शामिल हुई है लगातार राम मंदिर पर बयानबाजी कर रही है। वहीं महाराष्ट्र में सरकार में शामिल होने से पहले शिवसेना और उद्धव ठाकरे राम मंदिर बनाने की वकालत करते थे, लेकिन जैसे ही एनसीपी और कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन हुआ है शिवसेना सेकुलर का ढोंग कर रही है। पिछले दिनों महाराष्ट्र में कोरोना काल के दौरान बंद हुए मंदिरों को खोलने की बात आई, उस समय भी शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के दबाव के आगे महाराष्ट्र के मंदिरों को खोलने के लिए तैयार नहीं हुई, जिस पर सीएम उद्धव की काफी किरकिरी हुई थी। और अब शिवसेना राम मंदिर पर राजनीति कर रही है। आने वाले चुनाव में शिवसेना को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में फूट पड़नी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार बनने के बाद से नाराज कांग्रेस अब खुलकर शिवसेना पर निशाना साध रही है। इसकी शुरुआत बीएमसी से हुई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शिवसेना बीएमसी के सदन में किसी भी वादे को नहीं निभाया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का ये भी आरोप कि सरकार में साझेदार होने के बावजूद कांग्रेस को किसी भी फैसले में शामिल नहीं किया जाता है। शिवसेना के खिलाफ मोर्चा बीएमसी में कांग्रेस नेता रवि राजा ने खोला है। रवि राजा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद दिलाई है। बावजूद इसके शिवसेना बीएमसी में किसी भी निर्णय में कांग्रेस को शामिल नहीं करती है। इसीलिए अगला बीएमसी चुनाव कांग्रेस को अपने दम पर लड़ना चाहिए। इसकी जानकारी हमने अपने वरिष्ठ नेताओं को भी दी है। उधर रवि राजा के बयान पर अब सियासत गर्म हो गई है। इस मामले में शिवसेना नेता संजय राउत कूद गए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे गए पत्र पर संजय राउत ने कहा कि सोनिया गांधी और शरद पवार की बेहद अहम भूमिका रही है। महाविकास आघाड़ी सरकार की स्थापना के समय हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, जिसके तहत ही ये लेटर लिखा गया है। कोरोना की वजह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो मुद्दे थे वो पूरे नहीं किए जा सके हैं। कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन है, कोई दबाव की राजनीति नहीं है। वहीं रवि राजा के इस बयान पर शिवसेना के नेता बीएमसी में क्या स्टैंड लेते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन माना जा रहा है कि बीएमसी से शुरू हुई लड़ाई अब राज्य सरकार तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि कांग्रेस अब एनसीपी और शिवसेना से आर पार के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।